गर्मी में भी पर्दे में रहने वाला देवरानी जेठानी का ससुराल। हे भगवान, कितनी गर्मी है और ऐसे में ना जाने मुझे तो ससुराल भी कैसा ही मिल गया है। कल गृह प्रवेश के वक्त मुझे कितना डांट कर पर्दा करवाया था मेरी दादी सास ने। कहीं आज भी तो वो ऐसा ही नहीं करेंगी। पहली रसोई में कहीं वो मुझसे पर्दा करने को ना बोल दें। ये सब मैं क्या सोचे जा रही हूँ, बोलेंगी तो देखा जाएगा। अभी मुझे सबसे पहले नीचे जाना चाहिए। हीरा ऐसे बोलकर तैयार होकर नीचे को आ गई। नीचे सभी उसका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते माँ जी और दादी सासू माँ। क्या नमस्ते, ये क्या अपना मुंह चमकाती फिर रही है? हमें भी पता है कि तेरी 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं और 1 होंठ है। अब इस मुंह को ढक, समझ आया है? क्या बोला? दादी सास ने बोला है कि पर्दा कर लो। हीरा, हमारे घर की सभी औरतें पर्दा करती हैं और अब से तुम भी इसी घर का हिस्सा हो। अच्छा, मैं भूल गई थी। मैं करती हूँ ना पर्दा। मेकअप करना तो नहीं भूलती तू? पता नहीं क्या आजकल के लोग बेशर्मी में अपनी शान समझते हैं। चल अब जल्दी से पर्दा कर और आगे से तू मुझे बिना पर्दे के दिखाई दी तो तेरे चेहरे को दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। दादी सास की बातें हीरा के दिल पर लग रही थी, लेकिन वो बस चुप रही। कुछ देर बाद पहली रसोई बनाने की बात होने लगी, जिसमें लता बोली, देखो भाई, पहली रसोई है तो कुछ अच्छा बनना चाहिए। बहू, तू आज भी सभी के लिए कढ़ी चावल और साथ में सूजी का हलवा बना देना। आए हाय, सूजी का हलवा और कढ़ी चावल, ये क्या अच्छी चीजें हैं। मैंने तो अपनी पहली रसोई को लेकर क्या क्या सोचा हुआ था, लेकिन ये मेरी दादी सास मुझे क्या क्या करवा रही हैं। हीरा ऐसे ही सोचते हुए रसोई में आ गई और कढ़ी चावल और सूजी का हलवा बनाने की तैयारी करने लगी। कढ़ी बनाने को तो बड़ा बर्तन चाहिए। ये बड़ा भगोना किधर है? हे भगवान, मैं भगोना देखूं या इस घूंघट का कपड़ा? हीरा ऐसे ही बोलते हुए नीचे झुकी और स्लैब के नीचे भगोना देखने लगी, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई तो उसके सर में स्लैब लग गई। ओ गॉड, ये सब क्या है? मिल गया भगोना, लेकिन ये बड़ा वाला तो सारे छोटे वालों के नीचे है। अब इसको निकालना पड़ेगा। हीरा घूंघट में ही भगोना नीचे से निकालने के लिए गई कि तभी सारे के सारे भगोने ही गिर पड़े। उन सभी की आवाज सुनकर जल्दी से रसोई में उसकी जेठानी आई। क्या बात है हीरा, क्या हुआ? सत्यानाश हो गया, और क्या? और जब तक ऐसे बेतुके काम इस घर में करवाए जाएंगे तो यही होगा। देखो, आराम से बोलो और आराम से ही काम कर लो। कैसे कर लूं जेठानी जी? यहाँ ठीक से कुछ दिखने को तैयार नहीं है। कल भी ऐसी घूंघट करवाकर मेरा 50,000 का मेकअप बर्बाद करवा दिया था। जब देखो बस पर्दा पर्दा पर्दा। देखो, मैं समझती हूँ कि पर्दा शुरुआत में कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो आराम से कर सकती हो। बस कामों को आराम से करो। ज्योति ऐसे बोलकर चली गई। वहीं हीरा अपने कामों को करने लगी। उसने भगोना निकाल कर उसे गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसमें कढ़ी बनाने को छाछ डाली तो छाछ की पिचकारी दूध में चली गई। और ऐसे ही जब उसने चावल बनाने को चावल बीने तो वो चावल भी ठीक से साफ नहीं हो पाए। और ऐसा ही अजीब गरीब सा बना हुआ खाना हीरा ने सभी के आगे लगाया। कैसा खाना बनाया है? चावलों में चावल से ज्यादा तो कंकड़ पत्थर है। हर निवाले के साथ कंकड़ी चब रही है और कढ़ी भी बिल्कुल बेस्वाद है। कहाँ ध्यान था तेरा खाना बनाते हुए? दादी सास जी, एक तो ना जाने कैसे कैसे मैंने खाना बनाया, ऊपर से आप इतनी शिकायतें कर रही हो। 50 डिग्री की गर्मी में मैंने पर्दा करके ये खाना गैस की आग पर बनाया है, लेकिन आपको वो नहीं दिखा, खाने का स्वाद दिख गया। आप बताएं कि आप ये पर्दा क्यों करवाती हैं? बहू, तुझे ही बता दूं कि पर्दा किस लिए है। मैं जानती हूँ कि तू आज के दौर की लड़की है, लेकिन मेरी पोतियों को देखिए, भी आज के जमाने की लड़कियां हैं, लेकिन ये हर लड़की से ज्यादा संस्कारी हैं, क्योंकि इनके घर में पर्दा किया जाता है। तेरे जैसे बेशरम माहौल से नहीं है ये। अब आइंदा मुझसे पर्दे को लेकर सवाल मत करना, नहीं तो तुझे घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगी। ललिता की बात को सुनकर हीरा बिल्कुल चुप हो गई। हीरा विमला की बहू थी। विमला के परिवार में सभी लोग पर्दा करते थे, क्योंकि लता जो कि परिवार की मुखिया थी और हीरा की दादी सास थी, उसका ये आदेश था और सभी इस आदेश का पालन करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हीरा और ज्योति भी ये पर्दा करने वाला रूल मान रही थी और आज के दिन हीरा छत पर पर्दा किए हुए कपड़े सुखाने आई हुई थी। ओह, कितनी गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज की किरणें चुभ रही हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं पर्दे वर्दे में रहकर काम नहीं करूंगी। क्या मेरे सिवा कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा है? और मैंने पर्दा किया हुआ, इतनी गर्मी है। दादी सास की क्या है, उन्हें थोड़ी ही पर्दा करना पड़ रहा है, हम ही पिसे। हीरा ने ऐसे ही गुस्से से लाल पीली होते हुए कपड़े फैलाए और फिर जब वो नीचे आने वाली थी तो उसने पर्दा कर लिया। पर्दा करने के बाद उसे सीढ़ियों से नीचे आना भारी होने लगा और नीचे की 2 सीढ़ियों तक आते आते उसका पांव फिसल गया और वो गिर पड़ी। अरे 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 हीरा, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ मैं ठीक हूँ, ये सब कुछ इस पर्दे की वजह से हुआ है। जरा मेरा हाल तो देखो भाभी, कोई कह सकता है क्या कि मैं नई बहू हूँ? बिल्कुल भूत बन गया है मेरा। भूत पर्दे से नहीं मेकअप से बना, इतना मेकअप लगाया ही क्यों इस गर्मी में? मेकअप ना करती। लता ऐसे बोलती हुई चली गई। उसकी बात सुनकर हीरा चिढ़ गई लेकिन कुछ नहीं बोली। ऐसे ही पर्दे में किलसते हुए रह रहकर अब हीरा को काफी समय बीत चुका था। आज हीरा अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। हाँ यार, मैं आना तो चाहती हूँ तेरी एंगेजमेंट में, लेकिन तू मेरी दादी सास को नहीं जानती, वो बहुत बुरी है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे तेरी एंगेजमेंट में आने भी देंगी। मैं नहीं जानती यार हीरा, मैं भी तो तेरी सारी रस्मों में शामिल हुई थी, तुझे भी होना पड़ेगा। हीरा अपनी दोस्त से मना नहीं कर पाई और उसने उससे उसकी एंगेजमेंट में आने को हामी भर दी। उसने इस बारे में विमला से बात की, लेकिन देख बेटा, इस घर में मेरी तो चलती नहीं है। अगर तुझे पार्टी में जाने की इजाजत ही चाहिए तो तू अपनी दादी सास से पूछ। हीरा की सास ने फैसला उसकी दादी सास पर छोड़ दिया। जब हीरा ने दादी सास से इस बारे में बात की तो लता ने उससे साफ साफ जाने से मना कर दिया। कोई नहीं जाएगा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू वहां जाकर खूब अपनी मनमर्जी चलाएगी, खूब मेकअप थोप कर वहां अपना मुंह चमकाती फिरेगी। दादी सास जी जाने दीजिए ना, मेरी सहेली की सगाई है। चल सही है, एक शर्त पर मैं तुझे जाने दूंगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कम से कम अगर मैं वहां होंगी तो तू ज्यादा अपनी तो नहीं चला पाएगी। लता की बात सुनकर हीरा का मूड खराब हो गया और ना चाहते हुए भी उसे लता को लेकर ही दावत में जाना पड़ा। सारी दावत में लता ने हीरा को उसके चेहरे पर से घूंघट भी नहीं हटाने दिया। ये दादी जी क्यों तुम छल्ले की तरह सभी जगह साथ साथ लटकी रहती है? यहाँ भी आ गई, ऊपर से मुझे पर्दा करवाया हुआ है, मुझे कितनी शर्म आ रही है। हीरा बेचारी सारी दावत में ऐसी ही खिसियानी सी रही। लता ने इसी तरह से अपना राज सारे घर पर चलाया हुआ था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन, अरे रितिका, रेशमा, क्या हो गया? ऐसी उदास सी क्यों बैठी हुई हो? भाभी कल हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी है, लेकिन दादी माँ तो हमें पार्टी में जाने नहीं देंगी, तो फिर हम क्या करें? दादी सास ने तो लड़कियों का जीना भी भारी किया हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम लोग कल पार्टी में जाओगी और जरूर जाओगी। कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपने एंजॉयमेंट की तैयारी करो। हीरा की बात सुनकर दोनों ननद खुश हो गई। बस फिर क्या था, अगले दिन चुपके से हीरा ने अपनी नंदों को फेयरवेल पार्टी में भेज दिया। कुछ देर के बाद घर में रेशमा और रितिका की ढूंढ मची और दादी सास ने हीरा को अपने पास बुलाया। जी दादी सास जी, इधर आ और सच सच बता कि रितिका और रेशमा को मेरी इजाजत के बिना कहाँ भेजा तूने? मैंने उन दोनों को कॉलेज की पार्टी में भेजा है, वो भी बिना पर्दे के। अच्छा, तो अब तुम मुझसे भी आगे निकलने लगी है? दादी सास जी, आपने तो अपनी जिंदगी को जी लिया है, अब हमें भी जीने दो ना। देख रही है बिमला, कैसी मुंह जोर बहू लाई है तू। क्या गलत बोला है मेरी बहू ने? माँ जी आपसे सही तो बोल रही है हीरा। आपने तो जैसे आपका दिल किया वैसे अपनी जिंदगी को जी लिया, लेकिन मेरे बच्चों का भी तो दिल है अपने तरीके से जीने का। आपने मेरी भी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाया, लेकिन अब और नहीं माँ जी, अब मैं अपने बच्चों को इन बेड़ियों में नहीं बंधने दूंगी। विमला की बात को सुनकर लता चुप सी हो गई और फिर बोली, शायद तू सही बोल रही है बहू, मैं कुछ ज्यादा ही तुम पर ज्यादती कर रही हूँ, मुझे माफ कर दे। आज से मैं तुम पर कोई हुक्म नहीं चलाऊंगी और ये मेरी अपनी खुशी और मर्जी है। लता की बात को सुनकर सभी बहुत खुश हुए। बस फिर क्या था, उसी दिन से सारी बहुएं पर्दे से आजाद हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये हमारा बालकनी है, शाम को हम सब यहीं बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। तो कैसा लगा आपको आपका नया घर? घर बहुत सुंदर है, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरा ससुराल ऐसा ही हो। भाभी एक जगह तो रह गई, चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सांची अपनी भाभी निशा को छत पर ले जाती है। निशा जैसे ही दोपहर की कड़कड़ाती धूप में छत पर जाती है, ओ गॉड, यहाँ तो कितनी ज्यादा गर्मी है, क्या तुम्हारी छत पर शेल्टर नहीं लगा है? लगता है भाभी आपको गर्मी का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कितनी ज्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, कई लोगों के तो दाने भी निकल आते हैं। सांची के कहने पर निशा छत देखने लगती है कि तभी निशा की नजर छत के कोने में बने बड़े से सिलबट्टे पर जाती है। मेरे ख्याल से ये सिलबट्टा है ना, कितना ज्यादा बड़ा है और ये छत पर क्या कर रहा है? भाभी पुराने जमाने में इसी तरह के बड़े बड़े सिलबट्टे होते थे, माँ गाँव से है ना, तो उन्होंने छत पर ये बड़ा सिलबट्टा बनवा दिया है। अब कभी मसाले पीसने हो या चटनी खानी हो तो सिलबट्टे पर पीसते हैं। सांची निशा को नीचे ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आजकल खाने में कुछ ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा है, किसी चीज की कमी लग रही है। क्या हुआ पापा जी, खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे बहू, सब्जियां तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन वो क्या है ना, सुबह के वक्त हम लोग खाने में ज्यादातर चटनी खाते हैं,
चटनी खाने की ऐसी आदत हो गई है, हम दोपहर में खाने के साथ चटनी जरूर खाते हैं। तो आप लोग मुझे पहले बता देते, मैं चटनी पीस देती। आप लोग खाना खाइए, मैं जल्दी से चटनी पीस कर लाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी मिक्सर दी है, उसमें 2 मिनट में चटनी पिस जाती है। हम लोग मिक्सर की चटनी नहीं खाते हैं, हमें तो बस सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी अच्छी लगती है। छत पर जो सिलबट्टा है ना, वहाँ जाकर चटनी पीस ले। लेकिन माँ जी, वो सिलबट्टा तो छत पर है और मैंने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी। और तो और गर्मी भी कितनी हो रही है बाहर। अरे बहू, तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए तुझे कौन सा कोर्स करना है? आसानी से पिस जाती है। मैं पीस लेती, लेकिन अब मेरे जोड़ों में दर्द रहने लग गया है। इस उम्र में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। माँ जी, लेकिन भाभी तो मुझसे पहले की है ना घर में, उन्हें तो आदत होगी। निशा, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मेरा मुन्ना अभी सिर्फ 3 महीने का है और ये 2 मिनट के लिए भी मेरी गोद नहीं छोड़ता। देखो, खाना खाने के वक्त भी मैं इसे गोद में लेकर बैठी हुई हूँ। अब इसे लेकर तो मैं धूप में जाऊंगी नहीं, इसलिए तुम ही पीस लो, इससे तुम्हारी आदत भी बन जाएगी। अभी तो हम लोगों ने लगभग खाना खा लिया है, तो तू कल से सुबह और दोपहर के खाने के वक्त सब्जी बनाने के बाद साथ में चटनी भी पीस लेना। चटनी पीसने से ज्यादा निशा को छत पर जाने से डर लग रहा था। अगली दोपहर निशा सारा खाना बनाकर चटनी का सामान लिए जैसे ही चिलचिलाती धूप में छत पर कदम रखती है, ओए माँ, ऐसा लग रहा है छत पर नहीं खोलते हुए अंगारों पर पैर रख दिया हो। निशा जल्दी से नीचे आती है और फिर वापस चप्पल पहनकर छत पर जाती है। निशा को छत पर गए हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि तभी धूप की वजह से निशा का शरीर जलने लगता है। हे भगवान, 2 मिनट में मेरा ये हाल बेहाल हो गया। आने वाले समय में क्या होगा? कितनी ज्यादा धूप है। काम करती हूँ, साड़ी के पल्लू से सर ढक लेती हूँ, वरना तवे की तरह खौल जाएगा मेरा सर तो। निशा सिलबट्टे को सबसे पहले पानी से साफ करती है और उसके ऊपर चटनी का मसाला डालकर पीसने लगती है। आज से पहले निशा ने सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते उसे चटनी पीसने में काफी दिक्कत होती है। एक तो ये धूप, ऊपर से चटनी भी नहीं पिस रही है। निशा जैसे तैसे कर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और भागते हुए छत से नीचे हॉल में आ जाती है। बहू, चटनी तो ठीक बनी है, लेकिन अभी भी इसमें वो वाला स्वाद नहीं आया। कोई बात नहीं, आज पहली बार था ना, धीरे धीरे सीख जाओगी। मुझे तो ये हरी चटनी काफी पसंद आई। भाभी, आप ना कल मेरे लिए आंवला की चटनी बनाना। यहाँ हरी चटनी पीसने में तो मेरी ऐसी की तैसी हो गई है, इन्हें आंवला की चटनी नहीं चाहिए। वैशाली शाम को ही मार्केट से आंवला, केरी, पुदीना, धनिया, मूंगावली, चना और भी कई तरह की चीज लाकर रख देती है और आज फिर चिलचिलाती दोपहर में निशा छत पर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। मुझे तो लगा कि आंवला आसानी से पिस जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पिस रहा है मेरे से। अभी तो माँ जी के कच्चे आम की भी चटनी बनानी है। ये लोग कितने तरह की चटनी खाते हैं, मुझे तो सिर्फ हरी चटनी ही पता है। निशा चटनी पीसती है और सबके खाने के बाद जब अपने आप को कमरे में जाकर शीशे में देखती है, ओह नो, ये क्या, कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई है। मुझे तो 2 दिन धूप में चटनी क्या पीसी, मैं तो काली ही हो गई हूँ। अभी तो डी-टैन करवाया था मैंने, इतने पैसे लगे थे, लगता है दोबारा डी-टैन करवाना पड़ेगा। गर्मी में धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीसते हुए निशा बुरी तरह से पसीने से नहाने लगती है। अरे भाभी, आप तो छत पर चटनी पीसने के लिए गई थी ना, ये नहा कर कहाँ से आ रही हैं? पसीने से नहा कर आ रही हूँ। छत पर जरा जाकर देखो, कितनी कड़क धूप हो रही है, तुम भी जाकर नहा लो। निशा के जेठ के साथ साथ उसका पति भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था और महीने में 1 से 2 बार ही घर आता था, जिसके चलते निशा अपने पति को भी अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। हर रोज की तरह निशा सिलबट्टे पर आज नारियल की चटनी पीस रही होती है। ये नारियल क्यों नहीं पिस रहा है? माँ जी ने बताया था कि जो भी सख्त चीज हो पहले उसे सिलबट्टे की मदद से कूट लेना और फिर ही पीसना। निशा सिलबट्टे की मदद से सिलबट्टे पर नारियल कूटने लगती है कि तभी मेरा हाथ, नारियल का तो पता नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ की चटनी जरूर बन जाएगी। निशा धूप में जैसे तैसे कर चटनी पीसती है और लाकर अपने ससुराल वालों को देती है। इतना समय लगाकर बहू तुम ये चटनी बनाकर लेकर आई हो, ना इसमें मिर्च है न नमक। मुझे भी चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा था ना, जब चटनी पीसो तो उसके अंदर राई भी डाल देना, तुमने राई नहीं डाली। जाओ अब दोबारा से चटनी पीस कर लाओ। निशा मन ही मन रोते हुए धूप में जाती है और एक बार फिर छत पर बैठकर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, लेकिन इस बार भी उसकी चटनी में कमी निकालने से उसके ससुराल वाले बाज नहीं आते। भाभी, ये कैसी चटनी बनाई है आपने? प्याज भी ठीक से नहीं पीसी, दरदरी सी हो रही है। कितनी बार कहा है बहू, नारियल की लहसुन की चटनी में तड़का लगा कर लाया कर। ये चटनी बिना तड़के के मजा नहीं आती है। कभी पीसेगी तो बिल्कुल मोटी मोटी चटनी पीस देगी, या तो फिर कभी पानी जैसी बना देगी।
2 से 3 हफ्ते में ही बेचारी निशा कड़कड़ाती धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस कर परेशान हो चुकी थी। वहीं आज निशा का पति ओमकार काम से घर आता है। सबसे मिलने के बाद ओमकार जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि निशा सो रही है। निशा की किसी उंगली पर पट्टी बंधी है तो किसी उंगली पर दवाई लगी हुई है। निशा का रंग भी काफी ढल चुका है। ये सब देखकर ओमकार काफी हैरान होता है और निशा को नींद से उठाता है। निशा, निशा, ये तुमने क्या हालत बना ली है? तुम्हारा रंग कितना ढल गया है और तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अच्छा हुआ ओमकार तुम आ गए, पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। निशा ओमकार को सारी बात बताती है। ओमकार को काफी गुस्सा आता है और वो निशा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने हॉल में लेकर आता है। ये क्या हालत बना दी है हमने मेरी पत्नी की? मैं इसे घर में शादी करके धूप में बैठकर सिलबट्टे पर चटनी बनाने के लिए नहीं लेकर आया था। तो क्या हुआ, उसने जरा सी चटनी पीस दी तो कौन सा मैं इससे खेतों में हल चलवाती हूँ? वाह बेटा, पत्नी को आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू उसका अभी से गुलाम बन गया। हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आप गांव की हो, आप तो बचपन से सिलबट्टे पर चटनी पीसती आई हो और इतना ही सिलबट्टे की चटनी खाने का शौक है तो सांची से क्यों नहीं करवाती हो? और भाभी भी तो हैं। कल को तेरी बहन भी शादी करके चली जाएगी, वहाँ ससुराल में भी वो काम करे, यहाँ मायके में भी। और तेरी भाभी की गोद में बच्चा नहीं है क्या? अगर बच्चा नहीं होता तो वो तो खुशी खुशी चटनी पीसती। क्या और मिला बहू, सही कहा ना मैंने? सिलबट्टे पर रोज चटनी पीस पीस कर मैं भी परेशान हो गई थी, इसलिए इससे बचने के लिए मैंने भी शादी के 1.5-2 साल में ही बच्चा कर लिया ताकि चटनी ना पीसनी पड़े। सुन लिया आपने? अब इस घर में सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी नहीं बनेगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे चटनी नहीं बनेगी। ओमकार और वैशाली की काफी बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में ओमकार छत पर जाकर सिलबट्टे से सिल तोड़ देता है, जिसके चलते अब घर में चटनी बनना ही बंद हो जाती है। बिना चटनी के घर में कोई भी दोपहर में ठीक से खाना नहीं खा रहा था, जिसे देख निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आज दोपहर के खाने में सबके लिए चटनी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, चटनी खाइए। आज मैंने आप सबकी मनपसंद चटनी बनाई है। नहीं खानी चटनी, ये तूने मिक्सर में बनाई होगी और हमें मिक्सर वाली चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद। माँ जी, मैंने मिक्सर में नहीं बनाई, एक बार खाकर तो देखिए। सभी लोग जैसे ही चटनी को चखते हैं तो सबको वो काफी ज्यादा पसंद आती है और सबको सिलबट्टे की चटनी जैसा ही स्वाद आता है। पसंद आया ना आपको? चटनी मिक्सर में नहीं बल्कि इमाम दस्ते में बनी हुई है। ये सिलबट्टा तो छत पर बना था, इसलिए मुझे धूप में वहीं बैठकर चटनी पीसनी पड़ती थी। सिलबट्टा टूटने के बाद आप लोगों ने दोपहर का खाना खाना ही बंद कर दिया था, इसलिए मैं कल ही बाहर से इमाम दस्ता लेकर आई हूँ। अब मैं किचन में खड़े खड़े आराम से इमाम दस्ते में चटनी पीस सकती हूँ। बिल्कुल सिलबट्टे का ही स्वाद देता है ये भी। और अब से निशा इमाम दस्ते में ही चटनी पीसती है, जिसे उसे धूप में जलना भी नहीं पड़ता और उसके ससुराल वालों को भी पुरानी चटनी का स्वाद मिलता है।